हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइको डीआई। आज मैं गोल्ड पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। गोल्ड आजकल मेरा बहुत फेवरेट है और इसके कुछ रीज़न है। आप देखो गोल्ड का चार्ट डेली बेसिस पर, जो फर्स्ट फेब के क्रैश के बाद जो 3 दिन का क्रैश आया 29 जनवरी 30 जनवरी और फर्स्ट फेब क्रैश के बाद गोल्ड कैसे सस्टेन किया है और उसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं। फैक्टर नंबर वन, सबको पता है टैरिफ पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिक्स एंड ट्रेड रूल्स आर अनक्लियर, तो इन्वेस्टर आर सीकिंग फॉर सेफ्टी। दूसरा, डॉलर प्रेशर है, ट्रेड टेंशंस एंड इन्फ्लेशन फियर्स कैन वीकन द डॉलर, मेकिंग गोल्ड मोर अपीलिंग, एंड दैट इज द फैक्ट। एंड जो इन्फ्लेशन प्लस फेड आउटलुक मैटर करता है, रिसेंटली इन्फ्लेशन डेटा सरप्राइज टू द अपसाइड, which markets interpret as the Fed not coming, cutting rates soon. तो ये रीजन है। इसके चलते मार्केट में गोल्ड एक कंसोलिडेशन कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द ट्रेड पॉलिसी कंफ्यूजन, यूएस इकोनॉमिक डेटा, इन्फ्लेशन कंसर्न एंड ग्लोबल रिस्क आर causing investor to buy gold for safety. और लास्ट कुछ वीक से मैं गोल्ड को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मेरे ये लेवल्स हैं जो मैंने बहुत पहले ही ड्रॉ कर रखे हैं। मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इस एरिया पे लेट मी ड्रॉ, ये जो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर कलर, यहाँ पर आके गोल्ड कहीं ना कहीं टच कर रहा है, राइट? ये इस एरिया में, करेक्ट? ये क्या लेवल? 1,60,000 का क्रैश अच्छा खासा आया था। यहाँ से अगर टॉप से 180 से हम ऑलमोस्ट 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखे तो 30% का क्रैश था ऑलमोस्ट। सॉरी 193, 180 नहीं, 193 से क्रैश देखे तो 136 से टच किया था 30% का। और फिर यहाँ से एक रिकवर भी हुआ है, काफी अच्छा रिकवरी दी है गोल्ड ने 15% का 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं देख पा रहा हूँ। तो ये जो लेवल है 160 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये रेजिस्टेंस अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, आप देख रहे हो कितना रिकवर करके आया। तो यहाँ पे टच किया, फिर से इसने ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ पर टच किया, फिर से ड्रॉप हुआ, और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर ये कंसोलिडेशन चल रही है। और आपको पता है ये ग्लोबल सेंटीमेंट्स आज की मार्केट को देखकर, जो आज का मार्केट का सिनेरियो देख के, नॉट लिटरली टुडे, मतलब आजकल के सिनेरियो को देख के, जो ट्रम्प की टैरिफ से रिलेटेड न्यूज़ है, उससे पैनिक है मार्केट में। तो मेरे को ये कॉन्फिडेंट, मैं इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट था कि गोल्ड इससे ज्यादा ड्रॉप नहीं होगा। और 140 इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है, मतलब बहुत अच्छा है, इसको तो खैर टच ही नहीं करेगा, बट इमीडिएट सपोर्ट 153 टू 150, मतलब 3,000 की रेंज ले लेते हैं कि गोल्ड में 1000 के मूव बहुत इजीली आ जाते हैं। तो ये 150 टू 153 का सपोर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ आप देख रहे हो 150, ये वाले सपोर्ट पर, ये वाली चार्ट पर, ये लाइन यहाँ पर इसने इस सपोर्ट को यहाँ पर सॉरी इस एक रेसिस्टेंस मान लो, इसको रेसिस्टेंस को क्रॉस करके यहाँ पर 160 को अगेन टच किया, और आज ये 160 क्रॉस करके 161 पर आ चुका है। लास्ट वीक से ही मेरी एक पोजीशन मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं कैरी कर रहा था, छोटा लॉट है ये, गोल्ड एम है। गोल्ड एम मीनिंग गोल्ड मिनी, एक लॉट मतलब 10 क्वांटिटी, और इसमें लीवरेज मिलता है। मैंने 1230 पर बाई की थी। आज देखो विद इन 4 डेज 1980 चल रहा है, ठीक है, और 61% इसमें। और जैसे ही इसने आज 160 का मूव क्रॉस किया, यहाँ से 160 को प्लस किया, तो मैंने एक और इसकी पोजीशन ली है 1,70,000 की कॉल। और ये सब मार्च के है, अभी के नहीं है, तो इतना रिस्क नहीं है, क्योंकि इस एक्सपायरी में तो बस आई बिलीव 27 को एक्सपायरी है। हाँ, 3 दिन है हमारे पास, तो मैंने वो रिस्क फ्री ट्रेड नहीं है, सारी मार्च की हैं, 26 मार्च की इनकी एक्सपायरी है। तो आप देखो आज में इसने 17% का
जो मैंने अभी बिल्कुल शाम को ली थी, रिटर्न है विद 1 लॉट, और एक लॉट ये मेरा लास्ट वीक का है जिसमें भी 61% का रिटर्न है, क्योंकि गोल्ड अब शूट अप करेगा। ये मेरा लास्ट वीक का एनालिसिस है। एंड अब सरप्राइजिंगली गोल्ड में जब वॉल्यूम आता है तो इसके प्रीमियम बहुत भागते हैं। मतलब ये प्रीमियम आपको 2000 से एंड ऑफ द मार्च, अगर गोल्ड ऐसे सस्टेन किया और हमारे ग्लोबली हमको ऐसी न्यूज़ मिलती रही वॉर से रिलेटेड, ईरान का वॉर भी एक फैक्टर है, टैरिफ भी एक फैक्टर है, तो यही प्रीमियम आपको, यू वोंट बिलीव मी, ये 10,000 प्लस भी हमको देखने को मिल सकता है। बट आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए ये ट्रेड को होल्ड करने के लिए। ये कुछ मॉर्निंग की भी ट्रेड है। ये देखो गोल्ड में मैंने पहली ट्रेड ली थी 5 क्वांटिटी, अगेन बिकॉज इसमें लीवरेज होता है, तो मैंने ज़्यादा फंड मेंटेन नहीं किया है। यहाँ पर देखो मैंने 280 पे लिए थे, 260 पे क्लोजिंग प्राइस है मेरा, ऐसा लगा। बट ये क्लोज कितने पे हुआ है आज? 349 पर। अच्छा खासा रिटर्न था अगर मैं होल्ड करता। दूसरा, ये 438 पे मैंने लिया था, 466 पे निकाल दिया, लेकिन 600 ऑलमोस्ट पे क्लोज हुआ है। ये बैंक निफ्टी की मेरी एक रैंडम ट्रेड थी। अगेन ये तो कभी कभार मैं जो मेरा प्रॉफिट होता है उससे मैं एक छोटी मोटी ट्रेड ले लेता हूँ, तो बट मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता। तो गोल्ड इज गोइंग टू द नेक्स्ट, what should I say? Gold should be your target nowadays. Silver is also good, but gold में अभी, सिल्वर में क्या है कि थोड़ी सी मैनिपुलेशन मुझे लगती है इसमें, कभी कभार बड़े बड़े मूव आते हैं तो टेक्निकल को सपोर्ट नहीं करते। बट गोल्ड मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं होती है सच उसमें। और सिल्वर वैसे भी आजकल इसमें इतने मूवमेंट नहीं दिख रहे। सिल्वर मोर ओवर आप देखो आज गैप अप के बाद ऑलमोस्ट साइडवेज है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे इस चार्ट को, तो पूरा इसी रेंज में पूरे दिन सिल्वर ने बिताया है, इसलिए मैं सिल्वर को ज़्यादा अभी अटेंशन नहीं दे रहा हूँ। तो ये आज की एनालिसिस है, और इन दोनों ट्रेड को मैं होल्ड करूंगा। लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर अगर मैं पूरे मार्च तक इनको होल्ड कर पाऊंगा, बट लेट्स सी, आई विल कीप यू पोस्टेड। अंटिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम।